सीनियर तजियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते एक मुकदमे की समाअत के दौरान पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इमरान खान साहब, जो वीडियो लिंक पर मौजूद थे, से कहा कि आप लोग डायलॉग क्यों नहीं करते। डायलॉग से कई रास्ते निकलते हैं, मसलों का हल निकलता है। अरकान पार्लियामेंट मिल बैठे, ये कोई एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं, और बातचीत तो दुश्मनों से भी करना पड़ती है। जाएं जाकर अरकान पार्लियामेंट से बात करें। खान साहब ने जब मुल्क के गंभीर हालात और बहरानी कैफियत का जिक्र किया तो मिस्टर जस्टिस मंदोखेल बोले, आपकी बातों ने मुझे खौफजदा कर दिया है। हालात अगर इतने ही खतरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर मामलात हल करें। जब आग लगी हो तो ये नहीं देखते कि क्या पाक है और क्या नापाक, सबसे पहले आग को बुझाना होता है। अगर इस आग से कुछ नुकसान हो गया तो सियासतदान जिम्मेदार होंगे, जज नहीं। कुछ और अहले फिक्र और दानिश भी इसी तरह के मशवरे दे रहे हैं, ताहम वो बेलचक रवैया रखने वाली पीटीआई और लचकदार सियासी मौकिफ रखने वाली जमातों को एक ही लाठी से हाँक रहे हैं। अब तक ये वाजे हो चुका है कि सियासी राब्तों या मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई दो नुकात पर यकसू है। पहला ये कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से कोई बात नहीं होगी। दूसरा ये कि वो सिर्फ फौज के साथ बात करेगी जो उसके ख्याल में हकीकी मुक्तदरा है। इस ज़मन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डायरेक्टर जनरल ISI को नामजद भी कर दिया गया है। 3-4 दिन कबल अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने एक बार फिर दो टोक अल्फाज में कहा कि हम सियासतदानों से नहीं, वहां बात करेंगे जहां असल ताकत मौजूद है। मैं तो वजीर आजम शौकत अजीज से नहीं, सिर्फ जनरल मुशर्रफ के नुमाइंदे से बात करता था। ये जज साहिबान के मशवरे का बाज़ाब्ता रद्द अमल था, जो PTI की सोची समझी हिकमत अमली भी है। खान साहब ने बरसों कबल एक बयानी का बीज बोया था कि जरदारी और नवाज शरीफ दोनों करप्ट हैं, ये चोर और डाकू हैं, उन्होंने बारियां ली हुई हैं। खान साहब की पुष्पना मुक्तदरा ने दिलो जान से इस बीज की निगहदाश्त की, यहाँ तक कि ये उनके लिए एक शजरे समरदार बन गया। खान साहब आज तक इसी के शीरीं फल से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। उनकी 26 साला सियासी जिंदगी का निचोड़ ये है कि जो कुछ मिलेगा जर्नैलों की बारगाह खास से मिलेगा। इसी मुक्तदरा की आशीर्वाद से उन्होंने हुकूमत बनाई, इसी के जोर पर अपने सियासी मुखालफीन को गैज़ व गज़ब के लहू में पेलते रहे। इंतहा ये कि पार्लियामेंट हाउस का एक आरस्ता पेरस्ता कमरा उसी मुक्तदरा के एक एहलकार के लिए वक्फ रखा जो पार्लियामान की पूरी कार्रवाई कंट्रोल करता था। आज हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की दुहाई देने वाले ये सब कुछ भूल चुके हैं। साइफर की तमाम तर जिम्मेदारी जनरल बाजवा के सर डाली गई, लेकिन तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद नामुरादी के बेआबो रंग मौसमों में 2 बार दस्त बस्ता उसी जनरल बाजवा के हुजूर पेश होकर अर्ज गुजारी की कि PDM की हुकूमत खत्म कर दो, मैं तुम्हें ताहयात आर्मी चीफ बना दूंगा। तब कहाँ थी हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट? आज भी वो एक हाथ में ये रिपोर्ट और दूसरे हाथ में अपने सारे सियासी असासे की पोटली थामे उसी दहलीज पर बैठे उन जख्मों की चारागरी मांग रहे हैं जो उन्होंने खुद अपने अंग अंग पर लगाए और मुसलसल लगा रहे हैं। उधर से दिलदारी का हल्का सा इशारा भी मिले तो वो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के पुर्जे हवा में उड़ाते बराह रास्त याया खान के मजार पर फूलों की चादर चढ़ाने पहुंच जाएंगे। अहले दानिश शऊरी या गैर शऊरी तौर पर नजरअंदाज कर रहे हैं कि मामलात के सुधार में एक बड़ी अड़चन नो में भी है। वो चाहते हैं कि इसे भी मामूल का सियासी एहतजाज करार देकर बुला दिया जाए। फौज इस पर आमादा नहीं। खान साहब की दिलदारी में फौज की हसासियत को नजरअंदाज कर देना करियन इंसाफ नहीं। जजा व सजा का बुनियादी फलसफा महज मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाना नहीं होता, असल मुद्दा इस जुर्म को रोकना और इसके इर्तिकाब का इरादा करने वाले की हौसला शिकनी करना है। अगर किसी भी खूबसूरत दलील या दिलकश जवाब पर 2023 के 9 मई पर मिट्टी डाल दी गई तो कल कोई भी सरकश गिरोह लूहे तारीख पर अपनी मर्जी का 9 मई रकम कर सकता है। बरतानिया और अमरीका कम अज कम अपने अवाम की हद तक बुनियादी इंसानी हुकूक और जमहूरी आज़ादियों के हवाले से खासे हसास हैं, लेकिन 2011 में बरतानिया और 2021 में अमेरिका ने कानून तोड़ने वाले फसादियों को सरसरी समात की अदालतों के जरिए कड़ी सजाएं दी। अमूमी रिवायत के बरअक्स वकला ने भी बर्क रफ्तार अदालती अमल की हिमायत की। मकसूद ये था कि आइंदा किसी को ऐसी सरकशी का हौसला न हो। एक और पहलू ये भी है कि खान साहब 9 मई के आलाओं को भड़कता रखने में ही अपनी सियासी बका ख्याल करते हैं। जस्टिस मंदोखेल का मशवरा अपनी जगह, लेकिन खान साहब ने चंद ही दिन पहले
पहले सकूते डाका के हवाले से एक फितना सा तस्वीरी ट्वीट के जरिए 9 मई के आलाऊ पर मनो तेल डाल दिया है। आग बुझाने या ठंडी करने, मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की राह पर डालने और निजाम को मजबूत करने को खान साहब अपनी जमात के लिए पयाम मर्क ख्याल करते हैं। इनका सोशल मीडिया मुसलसल जहर में बुझे तीरों की बौछार किए जा रहा है और वो उससे महजूज होते हुए शाबाश दे रहे हैं। एक तासुर ये पैदा किया जा रहा है कि खान साहब से मामला तय न किए गए तो बहरान एक हलाकत अफरी तूफान में बदल जाएगा जो खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान को उधेड़ कर रख देगा। खान साहब ने भी अपने ट्वीट के जरिए यही पैगाम दिया है कि मुझसे मुकमुका कर लो वरना एक और सकूते डाका फसीले शहर से लगा खड़ा है। इसी बेसरोपा मफरूजे पर ईमान लाते हुए कुछ अहले दानिश अपनी परवाज़े तखय्युल के जोर पर तसव्वुराती कयामत से डरा रहे हैं। इंशाअल्लाह ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तमाम रियासती इदारे आईनी तकाज़ों के मुताबिक काम कर रहे हैं। मईशत की बेहतरी के आसार नुमाया है। समंदर पार पाकिस्तानियों की तरफ से भेजी जाने वाली 3.243 अरब डॉलर की रिकॉर्ड रकम मौजूदा हुकूमत पर एतमाद का मजहर है। एक मोतबर इदारे की सर्वे रिपोर्ट बता रही है अवाम में उम्मीद का गिराव बेहतर हो रहा है। महंगाई की शरह 49% से कम होकर 11% तक आ चुकी है। खान साहब के लिए मुल्क के किसी हिस्से में इस्तराब व एहतजाज की कोई लहर नहीं। बहरान सिर्फ ये है कि PTI खुद अपने हाथों से बने फौलादी जाल में फंस चुकी है और पल्ले दर्जे की बेहिकमती के सबब मुसलसल फंसती चली जा रही है। खुद शिकनी की आखिरी हदों को छूती इस बेहुनरी का मदावा मुश्किल है। बस दुआ ही दी जा सकती है। न जाने साहिबान फिक्र व दानिश को सामने खड़ी संखार की चट्टान क्यों दिखाई नहीं दे रही, और दिखाई दे रही है तो तीक्ष्ण फरियाद लेकर उससे जुए शीर बहलाने के बजाय इन्हें क्यों निशाना बना रहे हैं जो दरवाजे खुले रखे मुसलसल बातचीत पर आमादगी जाहिर करते रहते हैं।